हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। और आज की वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, वरना आपसे एंड वाली मेजर अपडेट्स मिस हो जाएंगी। एंड आपको ये पता है कि मैं आपको रोज़ नहीं बोलता हूँ, लेकिन प्लीज़ आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की पहली अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि चाइना के मिलिट्री रिसर्च वेसल्स एक बार फिर से मालदीव्स की विजिट के ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहले आप ये मैप देखिए। जोंगशान नाम का ये पहला चाइनीज रिसर्च वेसल इस समय बे ऑफ बंगाल के ठीक नीचे है। टू बी प्रिसाइज, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के नीचे से क्रॉस हो चुका है और आप रेड डॉटेड लाइन से इसका पूरा रूट देख सकते हैं। जबकि जो शियांग यांग नाम का दूसरा चाइनीज रिसर्च वेसल है वो सिंगापुर के पास है और कल परसों तक ये मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस करके इंडिया के ठीक नीचे बे ऑफ बंगाल में एंटर हो जाएगा। अब जो ये दोनों चाइनीज रिसर्च वेसल्स हैं ये ऐसे समय में इंडिया के पास आ रहे हैं जब भारत ने नोटाम यानी कि नोटिस टू एएमएन जारी किया था। ये जो आप मैप में डार्क रीजन देख रहे हैं, इस एरिया के लिए भारत की सरकार ने बे ऑफ बंगाल में 17 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक के लिए नोटाम जारी किया है। यानी ग्लोबल एविएशन अथॉरिटीज को बताया है कि 17 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक इस एरिया में भारत एक मिसाइल टेस्ट करेगा, इसलिए अपना रूट बदल लें और इस एरिया को अवॉइड करें। सेम अलर्ट भारत ने शिपिंग रूट्स के लिए भी जारी किया था। एंड आपको पता है कि आज 16 जुलाई है और कल से भारत का ये नोटाम अलर्ट स्टार्ट हो जाएगा। यानी कल के बाद भारत कभी भी मिसाइल टेस्ट कर सकता है। इसलिए चाइना ने इसी टाइम के ऊपर अपने 2 रिसर्च वेसल्स बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में भेजे हैं ताकि वो ये ट्रैक और ट्रेस कर सके कि भारत किस मिसाइल का टेस्ट कर रहा है और उस मिसाइल की क्या कैपेबिलिटीज है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि कुछ दिन तक बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के आसपास के रीजन में नेविगेट करने के बाद ये दोनों या फिर इनमें से एक चाइनीज रिसर्च वेसल मालदीव्स जाकर पोर्ट कॉल लेगा, यानी कि मालदीव्स में रुकेगा। एंड आपको पता है कि भारत और मालदीव्स की बाउंड्री भी 500-600 किलोमीटर दूर है, जबकि मालदीव्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स का डिस्टेंस तो मात्र 300-400 किलोमीटर से भी कम है। यानी ये चाइनीज रिसर्च वेसल्स का मालदीव्स आना भी भारत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है और ये हमारे लिए बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट पैदा कर सकता है। आज की सेकंड अपडेट आ रही है स्पेस को लेकर। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि नासा के साइंटिस्ट ने मून यानी कि चांद की सतह के ऊपर एक केव यानी कि गुफा की डिस्कवरी की है। बताया जा रहा है कि ये गुफा 40 मीटर्स यानी कि 130 फीट चौड़ी है और इसकी एग्जैक्ट गहराई का भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसको लूनर केव कहा जा रहा है। नासा का अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट, जिसने साल 1969 में पहली बार इंसान को चांद की सतह के ऊपर उतारा था, और नील आर्मस्ट्रांग और बुस एल्ड्रिन ने पहली बार चांद की सतह के ऊपर वहां पर पैर रख के वो पहले इंसान बन गए थे। उस मिशन में जहां पर नासा के अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट ने लैंडिंग की थी, ये गुफा उस पॉइंट से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। नासा के साइंटिस्ट का कहना है कि वो इस केव को एस्ट्रोनॉट्स के लिए लूनर बेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी यहाँ पर कल को एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूंगी, चांद की सतह के ऊपर रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं और साइंटिस्ट मान रहे हैं कि उनसे बचने के लिए परफेक्ट गुफा है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक फैसिलिटी बनाकर उन्हें कई दिनों तक यहाँ पर रखा जा सकता है। इस डिस्कवरी के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। आज की तीसरी अपडेट आ रही है भारत और फलस्तीन को लेकर। पिछले कल भारत सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए काम करने वाली यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फलस्तीनियन रेफ्यूजीज के अकाउंट में $2.5 मिलियन की फाइनेंशियल एड ट्रांसफर कर दी है और ये पहली किस्त है। $2.5 मिलियन साल के एंड तक और दिए जाएंगे। भारत हर साल फलस्तीन को $5 मिलियन की फाइनेंशियल एड देता है। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और अर्मेनिया को लेकर। आपको पता होगा अर्मेनिया अजरबैजान का कट्टर दुश्मन है और दोनों देशों के बीच नागोर्नो कराबाख को लेकर कई बार युद्ध भी हुए हैं। अब न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अर्मेनिया ने अर्मेनियन ग्राउंड फोर्सेस के लिए जो भारत को थर्मल इमेजिंग मॉलिक्यूलर्स का ऑर्डर दिया था, वो भारत ने उनको डिलीवर कर दिए हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, अर्मेनियन ग्राउंड फोर्सेस के ट्रूप्स उन्होंने इनका इस्तेमाल करना भी स्टार्ट कर दिया है। ये मेड इन इंडिया थर्मल इमेजिंग मॉलिक्यूलर्स अर्मेनिया ने बेंगलुरु बेस्ड टॉनबो इमेजिंग नाम की एक कंपनी से परचेज किए हैं, जो कि एडवांस्ड इमेजिंग सेंसर्स और इक्विपमेंट बनाने वाली भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी है। ये कंपनी थर्मल इमेजिंग कैमरास, नाइट विजन डिवाइसेस और कई तरह के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी ने जो थर्मल इमेजिंग मॉलिक्यूलर्स अर्मेनिया को सप्लाई किए हैं, ये रात के अंधेरे में हीट सिग्नल्स के जरिए एनिमी की ट्रूप्स को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि रात के अंधेरे, धुंध वाले मौसम या फिर स्मोक के बीच में भी एनिमी की ट्रूप्स की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चले। ये मॉलिक्यूलर्स किसी भी ऑब्जेक्ट, ह्यूमन और एनिमल से निकलने वाले हीट सिग्नेचर्स को डिटेक्ट करते हैं। अजरबैजान के साथ युद्ध में ये अर्मेनिया के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होंगे। अभी कुछ ही दिन पहले अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने पाकिस्तान आकर भारत के कश्मीर मसले के ऊपर हमें टारगेट किया था। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है प्रधानमंत्री मोदी को प्रोटेक्ट करने वाली स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी को लेकर। न्यूज आ रही है कि अमेरिका में जो एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो स्नाइपर अटैक हुआ था, एसपीजी ने उसको स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है।
अमेरिका की मदद से ये स्टडी किया जा रहा है कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां थी या फिर कमियां थी जिसके कारण अटैकर डोनाल्ड ट्रंप के इतने क्लोज आ गया था। और ये स्टडी इसलिए की जा रही है ताकि एसपीजी उन सारी चीज़ों का खास ख्याल रखे और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रोटेक्शन और अच्छे से करे। वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। आज की 6th अपडेट आ रही है जोमेटो कंपनी को लेकर। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि एक महिला ने जोमेटो की ऐप के ऊपर मोमोज ऑर्डर किए थे, जिसके लिए उसने 133 रुपए पे किए थे, यानी कि 133 रुपीज। और पेमेंट करने के बाद भी जोमेटो के डिलीवरी बॉय ने ऑर्डर डिलीवर नहीं किया था, लेकिन जोमेटो की एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर डिलीवर्ड आ रहा था, यानी कि ऑर्डर डिलीवर हो गया है। जब उस महिला ने जोमेटो से कंप्लेंट की, उसके ऊपर उसका कोई समाधान नहीं निकला। फिर उसके बाद उस महिला ने जोमेटो के खिलाफ भारत की कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर दिया और लीगल एक्शन लिया। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि कंज्यूमर फोरम ने जोमेटो कंपनी से कहा है कि वो इस महिला को 60,000 रुपए कंपनसेशन के तौर के ऊपर पे करे। ये घटना पिछले साल 31 अगस्त की बताई जा रही है और कर्नाटका का इंसिडेंट है। महिला ने जोमेटो को कंप्लेंट भी की थी, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी जोमेटो ने उसकी कंप्लेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था, जिसके कुछ दिनों के बाद महिला ने केस फाइल कर दिया था। लेकिन जोमेटो ने महिला को 133 रुपए का फंड दिया इस साल 2 मई को, यानी कि 8 महीने बाद, जबकि केस फाइल किया गया था पिछले साल 2023 में सितंबर महीने में। और अब 10 महीने के बाद कोर्ट ने जोमेटो को कंप्लेंट करने वाली महिला को 60,000 रुपए की कंपनसेशन देने का ऑर्डर दिया है। वैसे आपके अकॉर्डिंग क्या 60,000 रुपए की कंपनसेशन बनती है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 7th अपडेट आ रही है अमेरिका से। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट घोषित कर लिया है और उनके वाइस प्रेसिडेंट होंगे जेडी वैंस, जो कि इस समय सीनेटर है। माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इंडियन ओरिजिन के विवेक रामास्वामी को अपना वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वांस को चुना है। हालांकि जेडी वांस का भी भारत के साथ काफी गहरा रिश्ता है। जेडी वांस खुद कैथोलिक क्रिश्चियन है, लेकिन उनकी वाइफ हिंदू धर्म से है। उनका नाम उषा चिलुपुरी बताया जा रहा है और वो ओरिजिनली भारत के आंध्र प्रदेश से हैं। जेडी वांस अपनी वाइफ उषा के साथ कई बार इंडिया आए हैं और वो पब्लिकली कई बार ये कह चुके हैं कि उनकी वाइफ की जो इंडियन हेरिटेज है और भारत का कल्चर है, उसका उनकी लाइफ के ऊपर काफी गहरा असर पड़ा है और वो भारत के कल्चर की काफी रिस्पेक्ट करते हैं और भारत का सम्मान करते हैं। आज की 8th अपडेट आ रही है अजरबैजान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि अजरबैजान ने ब्रिक्स संगठन को ज्वाइन करने की इच्छा जताई है और अजरबैजान इसके लिए रशिया और चाइना से मदद मांग रहा है। लेकिन भारत के अप्रूवल के बिना अजरबैजान ब्रिक्स संगठन का सदस्य बिल्कुल नहीं बन सकता है, क्योंकि भारत ब्रिक्स संगठन का इनॉग्रल मेंबर है। आज की 9th अपडेट आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वो भी साल 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। साल 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होना है वो भारत और श्रीलंका को ज्वाइंटली होस्ट करना है। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेगा तो हम भी 2026 में अपनी टीम को भारत नहीं भेजेंगे। 3 दिन के बाद 19 से 22 जुलाई तक श्रीलंका के कोलंबो में ICC और सभी क्रिकेटिंग बोर्ड्स के आपस में एक मीटिंग होनी है और उसी में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कोई बड़ी न्यूज आ सकती है, जो कि हम अपने चैनल के ऊपर भी कवर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आज की 10th अपडेट आ रही है कुवैत से। न्यूज निकल कर आ रही है कि कुवैत को क्रूड ऑयल के नए रिजर्व्स मिले हैं और जो नए क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं, इनमें टोटल 3.2 बिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल है। एक बैरल की कीमत इस समय $80 के आसपास है, यानी ये $250 बिलियन से भी ज्यादा का क्रूड ऑयल कुवैत को मिला है। और ये ना सिर्फ क्रूड ऑयल बल्कि कुवैत को यहाँ पर नेचुरल गैस भी मिली है, यानी कि कुवैत और भी मालामाल हो गया है। कुवैत की जीडीपी इस समय $165 बिलियन है, यानी उसको अपनी जीडीपी से भी डबल के ऑयल रिजर्व्स और नेचुरल गैस रिजर्व्स मिले हैं। और अभी तो कुवैत के बाद जो पुराने वाले ऑयल रिजर्व्स हैं वो भी खत्म नहीं हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।